अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कल है शब रात, मतलब आज की रात हम इबादत करेंगे। ये था थर्सडे का दिन। तो यहाँ मैंने पहना है ये वाला सूट जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और इसके बाद मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ भी पहनी है। तो आज के दिन किसी का रोज़ा नहीं था, बट एक दिन पहले मेरा रोज़ा था, अगर मैं अकेला, क्योंकि मम्मी की मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, पापा काम पर गए हुए थे। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाई छोला चाट, और उसके साथ मैंने बनाए थोड़े से कटलेट्स, और सब मैंने बाकी कल के लिए रख दिया था कि मैं अब कल बनाऊँगी, क्योंकि कल सबका रोज़ा था घर में। तो अब यहाँ पे मैं छोला चाट खा रही हूँ, और बस यहाँ पे रोज़ा खुल गया था, और रात में हम लोगों ने इबादत करनी थी, तो इस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, हम ताकि थक जाते फिर। तो बस यहाँ पे हो गया था नेक्स्ट डे, और ये था फ्राइडे का दिन, यानी कि हम आज थी शब रात का दिन, और ये था रोज़ा सबका घर में। तो फिर यहाँ बनाई थी अम्मी ने यहाँ पालक आलू एक दिन पहले थर्सडे को। तो हम लोगों ने सहरी में पालक आलू और रोटी खाई थी, और आज बन रही थी बिरयानी, क्योंकि हमारे फ्राइडे के दिन तो बिरयानी बनती है, पर आज दोपहर में नहीं बनी थी, तो शाम में बनी थी, क्योंकि सबका रोज़ा था। और बस यहाँ बिरयानी बन रही है, और बहुत ही मज़े की बिरयानी बन रही थी। और पापा जो थे मेरे, वो फ्रूट्स काट रहे थे सारे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे काम कर रहे थे। मैं पकौड़े बना रही थी और अम्मी बना रही थी यहाँ पे बिरयानी। तो बस हम लोगों ने उनकी ड्यूटी दे दी थी यहाँ फ्रूट्स काटने की, और बहुत ही बढ़िया लगा था रोज़ा। पता भी नहीं चल रहा इस वक्त तो, क्योंकि जल्दी अजान हो जाती है मगरिब की, तो पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे अम्मी दिखा रही हैं आप लोगों को सबको फ्रूट्स, क्या फ्रूट्स हमारे यहाँ पे कौन कौन से आए हुए हैं। और इस टाइम तो तरबूज बहुत मज़े का आ रहा है, क्योंकि रोज़े आने वाले हैं, तो रोज़ों में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरबूज ही लगता है खाने में। पानी की कमी एकदम पूरी कर देता है। तो यहाँ पे अब्दुलरहमान लेटा हुआ था, और यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको पूरा घर, यानी कि हमारा जो वाला रूम है, ये वाला रूम के बाद हमारी गैलरी आ जाती है। तो अभी हम फ्लैट में हैं, हमारा घर जो है वो बन रहा है, तो इस वजह से हम फ्लैट में रह रहे हैं। और यहाँ पे असर का और मगरिब के बीच का टाइम हो रहा था, तो अब मगरिब की अज़ान होने में कम से कम 20 मिनट बाकी थे। तो बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी पकौड़ियाँ बनाई। अगर आप लोगों को मेरी पकौड़ियों की रेसिपी चाहिए, तो वो मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों को दे रखी है। यहाँ पे मैंने कटलेट्स बनाए थे, अगर आप लोगों को इनकी भी रेसिपी चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को रेसिपी दे दूँगी। और यहाँ पे बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से पकौड़े बनाएंगे, तो बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अपना पहले वाला व्लॉग लगा दूँगी, आप लोगों ने जा कर के देख लेना है। और यहाँ पकौड़ी बन करके हो चुकी है बिल्कुल तैयार। मैंने यहाँ थोड़ी सी आलू की भी बनाई थी, और यहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए थे, और कटलेट्स थे साथ में। और यहाँ पर रोज़ा खुल गया था, और यहाँ पे सब बैठ गए थे इफ्तियारी करने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है जब हम सब मिलके साथ में इफ्तियारी करते हैं। बिल्कुल रमज़ान लग रहे थे, जैसे रमज़ान आ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आने ही वाले हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं रमज़ानों के लिए। और बस यहाँ पे बन के हो चुकी है बिरयानी बिल्कुल तैयार। और हम लोगों ने मगरिब के फ़ौरन बाद नमाज़ पढ़ के खाना खाने बैठ गए थे, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा इफ्तियारी बनाई नहीं थी, तो इस वजह से बिरयानी हाथ के हाथ हम लोगों ने खा ली थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था बिरयानी खाना, क्योंकि आज दोपहर में हम लोग को बिरयानी को बहुत मिस किया हमने, तो इस वजह से हम लोगों ने शाम में बिरयानी खा ली थी। और यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने इशा की नमाज़ पढ़ी। और मैं आप लोगों को बताती हूँ एक बात, कि हम लोगों ने अगले दिन था मेरा बर्थडे, यानी कि 15 फरवरी, और 14 फरवरी को हमारे जिम्मी के हुए थे बेबीज़, छोटे छोटे किटन्स हुए थे। और मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगी उनको, तो पूरी वीडियो एंड तक देखें। और उसके 6 बेबीज़ हुए थे, बट उसके 3 जो बेबी थे वो मर गए किटन्स, और वो 3 दिन तक जिए थे, और बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, हेल्दी नहीं हुए थे, बस वो थोड़े से छोटे थे, तो इस वजह से तीनों बेचारे चले गए। और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि मेरे 3 बेबीज़ चले गए, किटन्स मेरे। और सब लोग कर रहे थे इबादत, और हमारे जिम्मी की हो रहे थे बेबीज़ उस दिन, तो हम बहुत ही कम इबादत कर पाए थे, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, क्योंकि जिम्मी को वहीं बैठ करके देखना पड़ रहा था। फिर जो बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो यहाँ नेक्स्ट डे हो गया था, यानी कि मेरे बर्थडे वाला दिन, तो मम्मी मुझे घुमाने ले गई थी बाहर। और जो 2 बच्चे थे उस टाइम पे वो बिल्कुल सही थे, तो मैं उनके लिए यहाँ पे मिल्क पाउडर लेने गई थी, मतलब जो मिल्क कोलेस्ट्रॉल आता है, वो आप बेबीज़ को दे सकते हैं अगर आपके बेबीज़ अगर हेल्दी हैं, तो वरना तो इस वक्त इस मौसम में तो किटन्स का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सर्दी पड़ रही है। तो हम लोगों ने इस वक्त 3 जो हमारे किटन्स हमारे पास हैं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक रहें। और बस हम लोगों ने यहाँ पे खाए थे, यहाँ पे डोसा खाया था, और फिर हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। फिर घर पे यहाँ पे मैं लेके आई आइसक्रीम, और यहाँ पे छोले भटूरे लेके आई। बहुत मज़े की आइसक्रीम थी खाने में, और आप लोग एंड तक देखिएगा मेरा वीडियो क्लिप। तो मैं आप लोगों को जिम्मी के बेबीज़ भी दिखाऊंगी, बहुत प्यारे हैं वो। और जिम्मी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था उसके बच्चे इतनी जल्दी चले जाएंगे। और हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा टाइम से पहले से उसका वेट कर रहे थे कि उसके बेबीज़ कब होंगे। और 6 बेबीज़ पहली बार में माशाल्लाह उसके हुए थे, लेकिन अब 3 ही रह गए, तो इस बात का हमें बहुत अफसोस है।
और बस वो जल्दी से बड़े हो जाए, मतलब उनकी आँखें खुल जाएँ, तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा वो हो जाएगा कि हम लोग, बच्चे हमारे ठीक हैं। वरना तो हम लोगों ने हीटर, अब 24 घंटे हम लोगों ने हीटर उनके सामने रख रखा है। वो बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे मैं आइसक्रीम खाने जैसे ही बैठती हूँ या फिर कुछ भी मैं खाती हूँ तो फिर ये दोनों आते ही आते हैं हर चीज़ में। इन लोगों को हर चीज़ खानी होती है। तो आज तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खाई। तो बस अब यहाँ पे ये लोग अब मेरे फिंगर को लिक कर रहे थे क्योंकि मैंने इस पे लगा रखी थी आइसक्रीम। और बहुत मज़ा आता है इन लोगों को आइसक्रीम खाने में, यहाँ तक कि जिम्मी को तो बहुत ही मज़ा आता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने छोले भटूरे निकाले और ये खाए हम लोगों ने वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट भर गया था और दिल नहीं कर रहा था खाने का दुकान पे खड़े हो गए। क्योंकि हम लोग मतलब वो पहनते हैं आराम, तो उसकी वजह से उठा उठा के खाना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता दुकानों पर। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर घर पैक करा लिए थे। और यहाँ पे हमारे जो बच्चे थे वो बैठे हुए थे, कुछ भी खाओ ये हमारे मुँह पे ही रहते हैं बस। और इसके बाद पापा पूछ रहे थे मुझसे कि मैं तेरे लिए क्या लेके आऊँ, तो बस वो मेरे लिए लेके आए थे चाउमीन, जो कि मुझे बहुत मज़े की लगी थी। ये चाउमीन थी बहुत ही मज़े की। इसके साथ मोमोज़ की चटनी आई थी, तो हम लोगों ने वो इसके साथ खाई और फिर साथ में लाए थे मोहितो कोका कोला वाला, और बहुत ही मज़े का लगा सब कुछ खाने पीने में। उसके बाद हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक भी मंगाई थी और साथ में बन रहा था यहाँ पे हमारा शलजम और पालक चिकन, क्योंकि जो पापा के फ्रेंड हैं, पापा उनके पास जब भी जाते हैं तो ज़रूर वो मंगाते हैं कि मतलब मेरे यहाँ लेके आना है ये ज़रूर। तो बस उनके लिए ये बन रहा था और साथ में घर के लिए भी बन रहा था ये खाने में। तो बस हम लोगों ने फिर, ये तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था खाना, मेरा तो पेट इतना भर गया था खाने से उससे ही, जो तो मैंने खाया था आज पूरे दिन में। और चाउमीन खाने के बाद तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो यहाँ मंगा रहे थे पापा कोल्ड ड्रिंक और बस यहाँ बैठ गए थे हम लोग चाउमीन खाने के लिए। और चाउमीन जो थी वो बहुत यम्मी थी, मतलब पतली पतली जो होती है ना वो अच्छी लगती है, मोटी मोटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम लोगों ने 3-4 लोगों ने मिल करके एक प्लेट में खाए और अकेले एक प्लेट में पापा ने पूरे अकेले खा ली थी, उन्हें इतनी पसंद है ये चाउमीन खाना। तो यहाँ बज गए थे 8, तो मैं, मम्मी ने दिया था मुझे एक सूट गिफ्ट में। मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बर्थडे सेलिब्रेट करो, क्योंकि ये मना भी है हमारे इस्लाम में कि अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तो बस हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते, बस हम लोग जो खाने का होता है, मतलब केक वेक तो हमारे कुछ भी नहीं आता, बस ये चाउमीन खा लेते हैं और ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं, बाकी तो हम कुछ भी नहीं करते। और बस, और मुझे कुछ सामान चाहिए था स्किन केयर का, तो वो पापा ने मंगा दिया था मेरे लिए। और यहाँ पे ये जो शलजम मुर्गा है वो बन करके हो चुका है बिल्कुल रेडी। आप लोगों को मैं आगे दिखाऊंगी कि मैंने स्किन केयर में अपने लिए क्या क्या मंगाया था। और यहाँ पे हम लोग आए थे फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़, तो हम लोग गए थे कल, तो वहाँ से हम स्ट्रॉबेरीज़ लाए थे। और बस यहाँ पे मैंने बनाया था, मैंने एक वीडियो डाली है मिल्क शेक की, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है, ये बहुत मज़े का बना था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रॉबेरी क्या डालने वाली हूँ आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और बस यहाँ पे मेरा पार्सल आ गया था पर्पल से, और मुझे पर्पल से शॉपिंग करना बेहद पसंद है। मैं वहीं से अपनी सारा स्किन केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं सारे मैं स्किन पर्पल से ही मंगाती हूँ। और ये बहुत जल्दी डिलीवर कर देते हैं, मतलब आप लोगों ने ऑर्डर किया तो ये नेक्स्ट डे डिलीवर कर देते हैं। तो मेरे पास बहुत सारा स्किन केयर ख़त्म हो गया मेरा सारा, यानी कि मेरी सनस्क्रीन, मेरा लिप बाम और फेस मॉइस्चराइज़र, और मेरा शैम्पू भी ख़त्म हो गया था और फेस वॉश भी ख़त्म हो गया था, मतलब सब एक साथ ही ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं सब एक साथ ही मंगाती हूँ तो एक साथ ही ख़त्म हो गया। इस टाइम पे मेरे पास जो स्किन केयर है वो ज़्यादातर डॉट एंड की का है। अगर आप लोगों को मेरा फुल स्किन केयर की वीडियो देखनी है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरा अपना स्किन केयर वीडियो दिखाऊँगी कि मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर के और हेयर केयर के। तो ये मुझे सैम्पल्स फ्री मिले थे, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे फ्री के प्रोडक्ट जो होते हैं ना सैम्पल्स, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं तो ये उसके साथ ट्रैवल में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मतलब हम कभी गए, हम भूल जाते हैं बड़े साइज़ के फेस वॉश ले जाना, या फिर हमें बहुत ज़्यादा मतलब इनको ले जाना काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाता है कभी कभार, क्योंकि फैल जाते हैं। जो छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रखना भी ईजी होता है, तो इस वजह से ये भी मुझे सैम्पल्स थे। ये एलोवेरा जेल का सैम्पल था और ये था रोज़मेरी वाटर। तो मैं रोज़मेरी वाटर को तो यूज़ करती रहती हूँ, तो मुझे ये पता था। और यहाँ पे आया है ये मॉइस्चराइज़र, ये पिलग्रिम का था, तो ये भी सैम्पल था, ये भी मुझे फ्री मिला था। तो और ये मैंने मंगाया है, मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी ये पिलग्रिम का ये पतुआ शैम्पू, जो कि मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे, क्योंकि हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। अगर आप लोगों को कोई रेमेडी हो के पास हेयर फॉल की तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। और यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं जिम्मी, और ये है मेरी जिम्मी के बेबीज़। मेरी जिम्मी इन लोगों से बहुत प्यार करती है। इस टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई क्योंकि उसके 3 बेबी जा चुके हैं, और मुझे बहुत अफसोस है, मैं उन लोगों के पिक्चर्स भी नहीं ले पाई और ना मैं उनकी वीडियो बना पाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो इस वजह से हम लोग कुछ सोच ही नहीं रही थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और ये मेरी जिम्मी पे गए हुए हैं 2, और ये अपने फादर पे गया हुआ है सफ़ेद वाला। तो
प्लीज़ माशाल्लाह बोल दिए, क्योंकि ये मेरे बेबी जा चुके हैं तीनों और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है सच में, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ किटन से और मुझे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यार से तीनों भाई बहन सो रहे हैं। ये दोनों बिल्ले हैं और वाइट वाली आई थिंक बिल्ली है, तो वही पता नहीं लग पाया, लेकिन हम पता लगा के आप लोगों को बताएंगे और इनके लिए आप लोगों को मैं अपडेट देती रहूँगी। बस हम लोगों ने नाचोस खाया, यही था मेरा आज का ब्लॉग। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अकेला हाफिज़ एंड टेक केयर।